इससे पहले भी जब जब हमारे घर साधु संत आए हैं तो आप हमारे एक एक गहने ले जाकर के सेठ के यहां गिरवी रखाए हैं। अब तो मेरे पास कोई गहने नहीं बचे, हाँ केवल नाक की एक नथिया बची हुई। स्वामी यदि आप चाहें तो इस नथिया को लेकर के जाएं, दुकान पर गिरवी रख करके सामान लेकर के आए और इन संतों को भोजन कराएं। फाया भगत अपने धर्म पत्नी के नाक की नथिया को लेकर के बनिए के पास आते हैं। दुकान पर उस नथिया को गिरवी रखा है और ढेर सारा अनाज आदि ला करके खूब सुंदर सुंदर पकवान बना करके सारे साधु संतों को खिलाया। जब सारे साधु संत खा करके फाया भगत यहां से चले गए, अब भगवान को चिंता। भगवान ने सोचा कि भाई फाया भगत तो मेरा अनन्य भक्त है, तो मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। भगवान ने स्वयं फाया भगत का रूप बनाया और उस बनिए के पास जाकर के सारा का सारा पैसा चुका दिया और नाक की नथिया को लेकर के घर आए। फाया भगत घर पे नहीं है, भगवान फाया भगत बन करके नदिया लेकर के आए। फाया भगत की पत्नी से कहा, देवी देवी देखो मैंने उस दुकानदार को सारे पैसे दे दिए, तुम्हारे शरीर पर एक भी आभूषण नहीं थे ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लो देवी अब जल्दी से इसे पहन। फाया भगत की धर्मपत्नी उस समय घर के आंगन की लिपाई कर रही। उन्होंने कहा, स्वामी देखें अभी तो मेरे हाथों में गोबर लगा हुआ, तो मैं कैसे नथिया पहनूं? आप एक काम करो, आप स्वयं ही आकर के अपने हाथों से मेरे नाक में नथिया पहना दो। अब उन्हें क्या पता ये कौन है। भगवान भी मंद मंद मुस्कुराते हुए आते हैं, स्वयं अपने हाथों से फाया भगत की धर्मपत्नी के नाक में नथिया पहना दिया और वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद अब असली फाया भगत आकर के देखा तो कहा, देवी ये तुम्हारे नाक में नथिया कहां से? फाया भगत की पत्नी ने कहा, स्वामी क्या सुबह सुबह मजाक करते हो? अभी तो थोड़ी देर पहले आए थे और अपने हाथ से ही मेरे नाक में नथिया पहना करके गए और अब पूछते हो कि नथिया कहां से है? फाया भगत ने कहा, देवी सच सच बताओ, मेरे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? सच सच बताओ ये नथिया कैसे है? अब फाया भगत की पत्नी को समझ में नहीं आई। जब बात समझ में नहीं आई, फाया भगत भी परेशान कि भाई ये क्या मामला है। दौड़े 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 दुकानदार के पास आए, आकर के कहा, क्यों सेठ जी? अरे जब मैंने आपके पैसे चुकाए नहीं तो आपने मेरी नथिया कैसे वापस कर दी? दुकानदार ने कहा, अरे फाया सुबह सुबह तुझे क्या हो गया? अभी तो थोड़ी देर पहले आया था, सारे के सारे पैसे चुका करके और नथिया को लेकर के गया। फाया भगत ने कहा, क्या मैं आया था? हाँ हाँ तुम ही तो आए थे। वहां दो चार और लोग बैठे थे, सबने कहा, हाँ फाया तुझे क्या हो गया? अभी तो तू ही आया था। दुकानदार ने रजिस्टर उठा करके दिखाया तो वहां पर फाया भगत का हस्ताक्षर भी। फाया भगत समझ गए वो कोई और नहीं बल्कि मेरे भगवान ही थे, जो कि मेरा रूप बना करके आए और सारा का सारा पैसा चुका दिया। फाया भगत दौड़े दौड़े अपने घर लौटे हैं। अपनी पत्नी को पकड़ करके कहा, देवी तुम कितनी सौभाग्यशालिनी हो। इतने वर्षों से जिस परमात्मा की हम सेवा कर रहे हैं, जिस परमात्मा का हम ध्यान कर रहे हैं, जिस परमात्मा का हम भजन कर रहे हैं, आज स्वयं वो परमात्मा मेरा रूप बना करके आए और स्वयं उन्होंने अपने हाथों से तुम्हारे नाक में नथिया पहनाई। दोनों पति पत्नी भगवान के प्रेम में डूब गए हैं, भगवान के प्रेम में रोने लगे हैं। भगवान सब कुछ देख सकते हैं, भक्त की आंख में कभी आंसू नहीं देख सकते।
दोनों पति पत्नी रो रहे हैं। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके फाहिया भगत के सामने प्रकट हो जाते हैं और उन्हें अपना दिव्य दर्शन प्रदान करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। मां उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण लंबे काल तक हस्तिनापुर रहने के उपरांत अब द्वारिका जाने को तैयार है। अब जैसे कोई हमारा अति प्रिय हो, जिसे हम अपना सब कुछ मानते हो, जिसके बिना हम एक पल भी न रह सकें, ऐसा कोई हमारा प्रिय लंबे काल तक हमारे साथ रहने के बाद जब हमसे कहीं दूर जाने लगता है तो हमसे उसका वियोग सहन नहीं होता। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण पांडवों के सब कुछ है। पांचों पांडव, बुआ कुंती, मां द्रौपदी भगवान को ही अपना सब कुछ मानते हैं। लंबे काल तक हस्तिनापुर रहने के बाद आज जब भगवान अपने रथ में बैठ करके हस्तिनापुर से द्वारिका जाने को तैयार हुए तो भगवान को रथ पर बैठ करके द्वारिका जाते देख बुआ कुंती का हृदय भर गया और उन्होंने सजल नेत्रों से भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बुआ ये तुम क्या कर रही हो? ये तो तुम उल्टी ही गंगा बहा रही हो। अरे मैं तुम्हारा भतीजा हूं, तुम्हारे पुत्र के समान हूं। कहां तो चाहिए मैं तुम्हें प्रणाम करूं और उल्टा तुम्हें मुझे प्रणाम कर रही हो। बुआ कुंती के नेत्रों में आंसू आ गए। कहा, हे कृष्ण मैं जानती हूं आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान नारायण के ही अवतार है। हे प्रभु, ऐसे बुआ बुआ कहकर के मेरी आंखों पर माया की पट्टी न बांधे, क्योंकि प्रभु मैं जब भी आपको भगवान समझने का प्रयास करती हूं, जब भी आपकी लीलाओं में डूबने का प्रयास करती हूं, तब तब आप इतने प्यार से मुझे बुआ जी कह करके बुलाते हैं कि मैं आपको भगवान समझना भूल जाती हूं और अपना छोटा सा भतीजा समझने लगती हूं। इसलिए प्रभु आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, आप बिल्कुल चुपचाप मौन खड़े रहें। हे प्रभु, क्योंकि आज आपकी बुआ कुंती जीवन में पहली बार आपसे कुछ मांगने जा रही है। भगवान श्री कृष्ण गंभीर हो गए, विचार करते हैं, अरे जीवन में इतने कष्ट आए लेकिन मेरी बुआ कुंती ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज यदि मेरी बुआ कुंती मुझसे ब्रह्मा का भी पद मांग ले तो मैं उस ब्रह्मा को हटा करके अपनी बुआ कुंती को ब्रह्मा का पद दे दूंगा। आज जीवन में पहली बार मेरी बुआ मुझसे मांगने जाएगा। बुआ कुंती ने सर्वप्रथम भगवान की स्तुति की है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आज मैं आपको अपना भतीजा समझ करके नहीं, बल्कि आज मैं संपूर्ण जगत का पिता समझ करके आपको प्रणाम कर रही हूँ। हे नाथ, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। भगवान कृष्ण विचार कर रहे हैं, अब मेरी बुआ कुंती मुझसे कुछ मांगने जा रही है। बुआ कुंती ने भगवान को प्रणाम किया है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, प्रभु आज यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं आपसे केवल एक ही चीज मांगती हूँ। कहो बाबा, क्या मांगती है? विपदः सन्तो न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु।
भवतो दर्शनो यस्या पुनर्भवदर्शनम्। मैं आपसे केवल एक ही वरदान मांगना चाहती हूँ कि आप मुझे पग पग पर दुख प्रदान करें, पग पग पर विपत्तियां प्रदान करें। हे प्रभु, मैं सत्य कहती हूँ, मुझे दुख से थोड़ा भी भय नहीं लगता। मुझे भय लगता है तो सिर्फ इस बात का कि अब हमारे दुख समाप्त हो गए हैं, अब आप हमें छोड़ करके चले जाएंगे। क्योंकि हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में देखा है